डिस्क्लेमर अस्वीकृत। मित्रों, कल हिंदी दिवस था, यानी कि 14 सितंबर 14 सितंबर। आज हम सब इस सभा में हिंदी दिवस मनाने हेतु इकट्ठा हुए हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में शामिल हुए प्रधानाचार्य जी, अध्यापक और मेरे साथियों, मैं आदित्य राठौर कक्षा 4वीं का विद्यार्थी आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ईश्वर की प्रार्थना के लिए तैयार हो जाएं। तो आइए अब सुनते हैं भारत के प्रमुख समाचार। भारत ने G20 समिट की 9 और 10 सितंबर को मेजबानी की। G20 की सफलता पर पूरे भारतीय कस खुशी मना रहे थे। G20 समिट की थीम वासुदेव कुटुंबकम रखी गई है। G20 की सफलता पर सब देशों ने भारत को बधाई दी। खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण विकास सहित और डिजिटलीकरण इस समिट के प्रमुख विषय थे। धन्यवाद। कुछ खेल जगत की बातें। एशिया कप में भारत ने फाइनल में स्थान बनाया। भारत और बांग्लादेश के बीच आज सुपर 4 खेला जाएगा। रविवार को भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल खेला जाएगा। अब सुनिए मौसम का हाल। पंजाब में कुछ जगह पर बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी, बाकी मौसम साफ रहेगा। धन्यवाद। देश का सब नागरिक तभी कर सकते हैं जब वह अपनी राजभाषा से भली भांति परिचित हो। धन्यवाद। मैं शुभम आपको एक सुविचार सुनाने जा रही हूँ। बिना मातृभाषा के उन्नति के देश का गौरव कभी बढ़ नहीं सकता। धन्यवाद। भाषाओं की फुलवारी है। इनमें हमारी सबसे प्यारी हिंदी राजभाषा हमारी है। हिंदी दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। अपना दायां हाथ ऊपर उठा के इस प्रण को स्वीकार करें। आज हम सब एक प्रण लेते हैं कि आज हम केवल हिंदी में बातचीत करेंगे। धन्यवाद। जन जन को जो मिलाती है वो भाषा हिंदी कहलाती है। भारत देश में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है और संस्कृत की वंशज भी है। हिंदी दिवस का एक मुख्य उद्देश्य लोगों को हिंदी भाषा की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना है और लोगों को यह एहसास दिलाना है कि हिंदी बोलने वाला व्यक्ति
समाज में पीछे कभी नहीं छूटता। इसलिए इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 1949 में 14 सितंबर को हमारी मातृभाषा का दर्जा हिंदी भाषा को दिया। धन्यवाद। तन्मय और विवान हिंदी दिवस पर एक कविता सुनाएंगे। सबकी सखी हमारी हिंदी, जैसे माथे पर सजी है सुंदर बिंदी। देवनागरी है इसकी लिपि, संस्कृत है इसकी जननी। हर साहित्य की है ये रेखा, सुंदर सरल है इसकी भाषा। प्रेम अनापन सुंदर है इसका दिलाना, सम्मान कर्तव्य है हम सबका। धन्यवाद। आजकल अंग्रेजी का ही बोलबाला है, तो अब आस्था एक व्यंग्यात्मक रचना सुनाएगी। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। कितना अच्छा व कितना प्यारा है ये नारा। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं। हिंदी में बात करें तो मूर्ख समझे जाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी में बात करें तो जेंटलमैन हो जाते हैं। अंग्रेजी का हम पर असर हो गया, हिंदी का मुश्किल सफर हो गया। देसी भी आजकल बटर हो गया, चाकू भी आजकल कटर हो गया। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। हिंदी की सबसे हिफाजत चाहती हूँ। धन्यवाद। बेटी और डॉटर हो गया, माँ मम और पिता फादर हो गया। तो सुनो, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी। एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हिंदी थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। ध्रुवी, सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। धन्यवाद। हिंदी दिवस का मतलब भारतीय संस्कृत भाषा के होने का प्रतीक है। हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। धन्यवाद। अब हम आपको हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मजेदार वीडियो दिखाने जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग। शुभ प्रभात। क्या बात है, आज एकदम शुद्ध हिंदी। आज तारीख क्या है? 14 सितंबर। गलत। आज 14 सितंबर नहीं, 14 सितंबर है और आज हिंदी दिवस है। कम से कम आज तो शुद्ध हिंदी बोलो। सॉरी यार, मैं भूल गया था। सॉरी? उफ, गलती हो गई। हमारे मुंह में इंग्लिश इतनी फिट बैठी है ना कि सॉरी, ओहो माफ करो। इंग्लिश इतनी छिपा के बैठी है ना कि हम चाहकर भी पूरा एक वाक्य शुद्ध हिंदी में नहीं बोल पाते। इसीलिए आज के दिन हम सिर्फ हिंदी में बात करेंगे। तभी वहाँ गट्टू और चिंकी आते हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग मम्मी पापा। गुड मॉर्निंग नहीं, शुभ प्रभात कहो। और पापा मम्मी नहीं, माता जी पिताजी कहो। आप क्या कह रहे हो? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा। फिर से पापा। सॉरी पिताजी। सॉरी। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये सब क्या चल रहा है? मैं समझाती हूँ। बच्चों, आज 14 सितंबर है। आज हिंदी दिवस है। आज ही के दिन हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा गया था। तो क्यों ना हम आज के दिन शुद्ध हिंदी में बात करें? फैंटास्टिक आइडिया। चिंकी, शुद्ध हिंदी, इंग्लिश नहीं। ऐसा है तो फिर आप इंग्लिश में क्यों बोले? मैं कहाँ इंग्लिश में बोली? अभी तो कहा। क्या? इंग्लिश। अभी तो कहना क्या चाहता है? और यह कहना चाहता है कि तुम अंग्रेजी को इंग्लिश बोल रही हो। हिंदी में इंग्लिश को अंग्रेजी कहते हैं। आप भी बोले, आप भी बोले।
क्या? इंग्लिश। अभी तो बोले। ओह गॉड, फिर से बोले, फिर से बोले। भगवान, मैं तो भाई ऑफिस, सॉरी, माफ करो, आउट कर रहा हूँ। बच्चों किनकी स्कूल आते हैं? इसका सर बच्चों से कहते हैं, बच्चों आज कौन सी तारीख है? 14 सितंबर। आज क्या विशेष है? आज हिंदी दिवस है। तो आज हम प्रयास करेंगे कि हम सब एक दूसरे के साथ सिर्फ शुद्ध हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। इंग्लिश का उपयोग भूलकर भी नहीं करेंगे। सर, भूल तो आपने ही कर दी। हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं, इंग्लिश नहीं। भूल तो तुमसे भी हुई है चिंकी। हिंदी में गुरुजी कहते हैं, सर नहीं। यह सुनकर मिश्रा सर के साथ साथ पूरा क्लास हंसने लगता है। तभी क्लास में हेडमास्टर पांडे आते हैं। यह हंसी किस बात पर हो रही है? कुछ नहीं महोदय, हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी बोलने के लिए भी अंग्रेजी का सहारा लिया जा रहा है, इसीलिए सब हंस रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। बच्चों चिंता न करो, आज हिंदी दिवस के अवसर पर एक ऐसे वक्त आपको संबोधित करेंगे कि आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। अब मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे आए और बच्चों से वार्तालाप करें। शुक्ला जी माइक पर आते हैं। हेलो फ्रेंड्स। शुक्ला की बात सुनकर टीचर्स और बच्चे सब हैरान हो जाते हैं। आप चौंक गए होंगे कि हिंदी दिवस होने के बावजूद भी मैंने अंग्रेजी में आपको हेलो कहा, फ्रेंड्स कहा। बच्चों, मैं भी जब आपकी उम्र का था और हमारे स्कूल में जब हिंदी दिवस मनाया जाता था, तब हमको भी शुद्ध हिंदी में बोलने को कहा जाता था। आपकी तरह हम भी शुद्ध हिंदी बोलने के चक्कर में अंग्रेजी के कुछ शब्द बोल बैठते थे और फिर हमारा भी मजाक बनाया जाता था। यह हर साल होता है। हिंदी दिवस आता है तो शुद्ध हिंदी में बात करो और दूसरा दिन भूल जाओ। गलती आपकी नहीं, गलती हम बड़ों की है। हम सिग्नेबल बन गए हैं और आपको भी वही बना रहे हैं। अरे भाई, हिंदी हमारी मातृभाषा है। एक ही दिन क्यों, साल भर हमें हिंदी में ही बात करनी चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। आज के दिन ही हम नमस्ते कहते हैं और कल फिर से हेलो हाय बाय बाय पर आ जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक ही दिन सिर्फ हिंदी में बात करना और बाकी के दिन अंग्रेजी झगड़ा ढूंढ है। आप देश के भविष्य हैं। साल के एक ही दिन हिंदी भाषा बोलकर दूसरे दिन भूल नहीं जाना है। हमें हर दिन हर घंटे हमारा देश, हमारी भाषा और देश के लोगों से प्यार करना है। तभी हमारे देश का भविष्य उज्जवल होगा। जय हिंद, जय भारत। ओहो, इतना सब कहा उन्होंने? सच कहा उन्होंने। हमें भी बच्चों को सिर्फ आज ही के दिन हिंदी में बात करने का आग्रह नहीं करना चाहिए, बल्कि रोज शुद्ध हिंदी बोलनी चाहिए। और मैंने सुना है जो बच्चे अपनी मातृभाषा अवगत कर लेते हैं वह दुनिया की कोई भी भाषा आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों, क्या कहते हो? पापा, हमें इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच जैसी सभी भाषाएं सीखनी है, लेकिन पहले हमें हमारी हिंदी मजबूत बनानी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हिंदी में बात करो, हिंदी पढ़ो और हिंदी सुनो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत की संविधान सभा ने की गई हिंदी भाषा को भारतीय राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया था। यह हर साल हिंदी के महत्व पर जोर देने और हर पीढ़ी के बीच इसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है जो अंग्रेजी से प्रभावित है। स्कूलों और कॉलेजों में ये प्रबंध समिति हिंदी वाद विवाद, कविता या कहानी बोलने की प्रतियोगिता आयोजित करती है। हिंदी दिवस हमारे सांस्कृतिक जड़ों को फिर से देखने और अपनी समृद्धता का जश्न मनाने का दिन है। इस दिन पर विभागों, मंत्रालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक उपक्रमों को राजभाषा पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें इसका आदर और उसका मूल्य समझना चाहिए। सबसे प्यारी, सबसे न्यारी हिंदी है राजभाषा हमारी। हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से ही पहचान हमारी। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, हिंदी ही है संस्कृति हमारी। ये बोली आन है मेरी, विरासत मान है मेरी,
यही पहचान है अपनी, यह अभिमान मेरा है। किसी भी और भाषा में क्यों करे बात मित्रों, ये मान है हिंदी, जान है हिंदी, हिंदुस्तान हमारा है। मैं आशा करता हूँ हिंदी दिवस का हम जो संदेश आपको देना चाहते थे उसमें हम कामयाब हुए। धन्यवाद। मैं उन सब बच्चों को आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका जन्मदिन 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आता है। जिनका जन्मदिन 11 सितंबर से 17 सितंबर के बीच आता है। दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, dear friends. Happy birthday to you. तो इसी के साथ मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अंत में मैं सारिका मैम से निवेदन करूंगी कि वे प्रोत्साहन के लिए कुछ शब्द कहें। हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, लेकिन मेरा ये फिर भी मानना है कि जो भाषा हम बोलना चाहते हैं, बेशक वो हिंदी हो या अंग्रेजी, लेकिन हमें अपनी भाषा पर गर्व जरूर होना चाहिए। आज हमारे दिमाग में ये एक बात है कि जो हिंदी में बोल रहा है वो कमतर है। कमतर मीन्स वो उस लेवल पे नहीं है, सोसाइटी उसको बोलती है ये अनपढ़ है, उसको अगर हिंदी में बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ अपने दिमाग में एक बात लानी है कि अगर हमें ज़रूरत पड़े और अगर हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो उससे हम या हमारी जो पर्सनालिटी या हम बोले हमारी जो प्रतिभा है वो कमतर नहीं हो जाती है। बहुत ऐसे शब्द हैं जो अब हम अपनी रोज की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते और इसीलिए उसका आपको ज्ञान ही नहीं है। और इसीलिए जब आपका हिंदी का प्रश्न पत्र आता है तो आप क्या करते हो, आपको ना वो वाले शब्द पता है, रेखांकित का क्या मतलब है, निम्नलिखित का क्या मतलब है, अधोलिखित का क्या मतलब है। बहुत सारी ऐसी मैं कहूँगी शब्द हैं जो आपकी कक्षा में आपके लिए लाइक अ गेस्ट, मेहमान की तरह से हैं। मेहमान थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो जब आपका प्रश्न पत्र आपके सामने आता है तो ही आप वो शब्द देखते हो, लेकिन रोज की भाषा में हम इतनी शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम प्रयास करें, अगर हम शुरुआत करें तो कम से कम जो हमारा हिंदी कक्षा में हम अपनी आपस में जो वार्तालाप है या बातचीत है उसको किस में करें, हिंदी में। और जब आपकी अध्यापिका आए तो उनको आप गुड मॉर्निंग की जगह क्या बोले, सुप्रभात, शुभ प्रभात, और आफ्टरनून में सुमध्याह्न। ठीक है, तो हम शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अहम होती है जरूरी बात जो हमने अपने दिमाग में रखनी है कि हमें ये नहीं सोचना कि हिंदी बोलने से हम मॉडर्न नहीं कहलाएंगे। मॉडर्न एक ऐसा शब्द है जो हमने अंग्रेजी से हिंदी में
अपना लिया है। तो हम जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हिंदी का ही ऐसे शब्द हैं जो हमने और भाषाओं से भी अपना लिए हैं। तो जैसे स्कूल है, स्कूल इज अ इंग्लिश वर्ड, लेकिन अब हम उसको पाठशाला कहते हैं, लेकिन अब हमने स्कूल शब्द को भी हिंदी में अपना लिया है क्योंकि वो बहुत इस्तेमाल होता है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। तो सबसे बड़ी बात आज जैसे उन्होंने बताई कि ये नहीं कि हमें एक ही दिन हिंदी में बात करनी है। जब भी आप बात करें, जो भी भाषा आप चुने, चाहे अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, उसका कोशिश करें कि वो शुद्ध बोलें। अगर इंग्लिश बोल रहे हैं तो अंग्रेजी अच्छे से बोलें, पूरी शुद्ध भाषा बोलें, और अगर हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी में भी अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल ना करें। तो कम से कम जो हमारी हिंदी की कक्षा है उसमें हम वार्तालाप, बातचीत भी हिंदी में करें और सुने भी और पढ़ें भी। आजकल क्या हो रहा है, हम ज़्यादातर जो हमारी पुस्तकें हैं या कहानियां हैं वो भी हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जिससे कि पिछली बार जो हमने डिस्कस किया था या हमने उस पर चर्चा करी थी कि हमारी जो शब्दावली है, वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शब्दावली। तो जो हमारी शब्दावली है वो कैसे बढ़ेगी? तभी बढ़ेगी जब हम कुछ और नए शब्द उसके अंदर बिल्कुल। सो आज जो मेरा ये प्रयास है कि हम कोशिश करें, अगर हिंदी बोल रहे हैं तो पूरी तरह से शुद्ध हिंदी बोलें, अगर अंग्रेजी बोल रहे हैं तो पूरी तरह से अंग्रेजी बोलें। और एक चीज जो मैं आप सबके साथ में साझा करना चाहती हूँ, दैट इज शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि आपने अब देखा होगा कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हाँ जी, वो जब किसी दूसरे देश के दौरे पे जाते हैं तो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं? हिंदी। तो क्या उनको अंग्रेजी नहीं आती? आती है ना। क्या वो प्राइम मिनिस्टर का दर्जा कम हो जाता है? क्या अगर वो हिंदी में बोलते हैं तो वो कुछ और हो जाते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ही रहते हैं, प्रधानमंत्री ही रहते हैं? वो प्रधानमंत्री ही कहलाते हैं ना। तो हिंदी बोलने से हमारा दर्जा नीचे नहीं हो जाता, बल्कि और लोग हमारा सम्मान करते हैं, वो हमें आदर से देखते हैं कि इनको अपनी भाषा पर गर्व है। इसलिए वो बाहर, जब आपने देखा होगा, अगर चीन के कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी नेता अगर हमारे देश में आते हैं ना, तो वो कभी भी हमारी इंग्लिश में नहीं बात करते, वो अपनी चाइनीज में ही बोलते हैं। तो सिर्फ एक चीज आपको दिमाग में रखनी है कि अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं या अगर कोई और हमारे साथ हिंदी में बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कमतर है, वो अनपढ़ है या वो मॉडर्न नहीं है। मॉडर्न हम विचार से होते हैं, पढ़ा लिखा नहीं है। तो आज के दिन हमें सिर्फ इतना सा छोटा सा काम करना है, अपनी कक्षा में, हिंदी की कक्षा में हिंदी में बोलेंगे, और बाकी सब समय हम क्यों बोलते हैं कि इंग्लिश में बोलो? क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, वो हमारे घर में सबको आती है। अंग्रेजी हमें पढ़नी है, सीखनी है। तो जो चीज़ हमें ज़्यादा सीखनी होती है उस पर हम जोर देते हैं, लेकिन हिंदी हम घर में भी हमारे साथ सब बात करते हैं। तो आज आप कोशिश करिए कि अब से हम थोड़ा थोड़ा अपनी शब्दावली में भी क्या करें, प्रयास, बढ़ोतरी हो। क्या होती है बढ़ोतरी? मीन्स इंक्रीमेंट या इंक्रीज। सो हमारी शब्दावली में बढ़ोतरी हो, इसके लिए भी आप एक हिंदी का शब्द, रोज नया शब्द सीख सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर हमने पिछली बार क्या कहा था, कौन सा शब्द लिया था इंग्लिश में? हैप्पी। हैप्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? सिर्फ खुश। इसका एक पर्यायवाची दो। प्रसन्न। वेरी गुड।
नो, एक प्रसन्न हो गया। उसके अलावा किसी के पास है पीछे? मुस्काना है, स्माइलिंग। फूला न समाना। वो तो क्या हो गया? मुझे शब्द चाहिए। खुशी। खुश, खुशी वो से वो मतलब वो एक ही है, लेकिन मुझे समानार्थक चाहिए, पर्यायवाची चाहिए। दुखी। वो क्या हो गया उसका उल्टा, विलोम। मुझे उसके समानार्थक, सिनोनिम्स। उत्साह इज आल्सो रॉन्ग। ऑल राइट। तो अब आज आपका क्या है, असेंबली का भी होमवर्क होता है, गृह कार्य। आज का गृह कार्य क्या है? हाँ, गृह कार्य। आज आप खुश शब्द के कम से कम 2 समानार्थक तो ढूंढ कर लाएंगे। वैसे तो मैं बोल सकती हूँ, नीके मैम बता सकते हैं। तो हम 2 शब्द पूछे मैम से भी, तो स्वाति मैम बताएंगी और फिर अर्चना। आनंदित। आनंदित, वेरी गुड। हर्ष, हर्ष। हर्ष। तो आपने अब क्या करना है? गृह कार्य क्या है? 2 शब्द। तो आज हमने 3 तो सीख लिए। खुश के समानार्थक क्या है? हर्ष, आनंदित, आनंदित और प्रसन्न। सो इसी विचार के साथ कि आप सब कोशिश करेंगे कि हिंदी को थोड़ा सा उसकी शुद्ध रूप में बोले, मैं आप सबको हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब अपनी भाषा पर गर्व महसूस करें। धन्यवाद।